हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चैप्टर का नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी वैसे विचार जिन्होंने मानवता की मदद की है। तो द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट। टेमिंग का मतलब होता है पालतू बनाना, एनिमल्स जानवर, प्लीजेंट यानी मनोहर सुंदर। तो कैसे एनिमल्स को पालतू बनाना कि मनुष्यों ने कैसे एनिमल्स को पालतू बनाया जिससे कि उनका जीवन काफ़ी मनोहर हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। तो टेमिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवरों को। द टू काइंड ऑफ आइडियाज़ विच कंट्रीब्यूटेड एंड मोस्ट टू द मैनकाइंड वेयर नॉलेज, टेक्निक एंड। तो दो प्रकार के आइडिया, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना। मैनकाइंड में इन्होंने योगदान दिया दो प्रकार के आइडियाज़ ने, एक तो नॉलेज था, दूसरा टेक्निक, यानी पहला ज्ञान था, दूसरा टेक्निक था। बाकी एक और आइडिया थे, वो आइडिया क्या था? तो वो आइडिया था मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, यानी नैतिक और राजनीति, नैतिकता और राजनीति। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डैश प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजिकल का मतलब होता है तकनीकी, चेंज यानी बदलना। तो जितने भी तकनीकी चेंज होते हैं उससे कौन सी समस्या आ जाती है? तो उससे सोशल समस्या आ जाती है, सामाजिक समस्या आ जाती है। बर्ट्रांड रसल वाज ऑल्सो ए। बर्ट्रांड रसल वैसे भी एक क्या थे? एक तो बर्ट्रांड रसल राइटर हो गए, ऑथर हो गए, उसके अलावा भी बुक में दिया हुआ है वो काफ़ी कुछ थे, फिलोसफर थे, लेकिन उसके अलावा भी वो एक मैथमेटिशियन भी थे, यानी गणितज्ञ भी थे। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड रसल डैश डाई लार्ज नंबर इन विंटर। बर्ट्रांड रसल के हिसाब से बहुत सारी संख्याओं में सर्दियों में कौन मर जाते हैं? तो बर्ड्स, जो पक्षी होते हैं वो बहुत बड़ी संख्याओं में सर्दी के दिनों में मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कोई प्लानिंग नहीं करते। जैसे गर्मी आती है तो पक्षी को क्या करना चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए कि सर्दी में हम टिकेंगे कैसे, बचेंगे कैसे। लेकिन वो क्या करते हैं? पूरे गर्मी में मज़े लेते हैं, इंजॉय करते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं करते हैं। जस्ट अपोजिट अगर आप मानव को देखें तो मानव में अगर कुछ भी चेंज होता है प्रकृति में तो मानव उसको खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करता है और ये सोचता है कि अगर अगले बार ये समस्या आ जाए तो फिर उसको डील कैसे करना है। बर्ट्रांड रसल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। नोबेल प्राइज बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार। बर्ट्रांड रसल को ये लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किस साल? तो 1950 को। बर्ट्रांड रसल इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस। बर्ट्रांड रसल किसके ऑथर हैं? तो इस चैप्टर के आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी वो विचार जिन्होंने मानवता की मदद की। बर्ट्रांड रसल बिलोंग टू का मतलब होता है जुड़े हुए होना। यहाँ पे जनरली इसका मतलब होता है कि वो किस कंट्री में पैदा हुए थे, किस कंट्री से जुड़े हुए हैं। तो वो हो जाएगा ब्रिटेन से, यानी अंग्रेज थे। इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज द इन्वेंशन ऑफ, यानी कि पहले जो मानव आए तो उन्होंने एनिमल्स को पालतू बनाया, जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनको पालतू बनाया। पालतू बनाने से भी ज़्यादा किसका इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, वो था एग्रीकल्चर यानी कृषि। यानी अब लोग कृषि कर सकते थे, कृषि की मदद से खा उपजा सकते थे। आफ्टर लैंग्वेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वॉज। अब लैंग्वेज का भी आविष्कार हुआ, भाषा का आविष्कार हुआ। आखिर लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट किस चीज़ से करते? तो भाषा से करते। लैंग्वेज के बाद वो दूसरा कौन से महत्वपूर्ण चीज़ था जिन्होंने की मानवता की मदद की? तो वो था इन्वेंशन ऑफ फायर। अब आ गया आग का आविष्कार। बर्ट्रांड A.W. रसल वॉज अ ब्रिटिश। बर्ट्रांड A.W. रसल क्या थे? एक ब्रिटिश थे और वो एक ब्रिटिश फिलोसफर थे, यानी ब्रिटिश दार्शनिक। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाय। रिटन बाय का मतलब होता है जिनके द्वारा लिखा गया है। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो बर्ट्रांड रसल के द्वारा।
बर्ट्रांड रसल डाइड इन, डाइड का मतलब होता है मर जाना। तो बर्ट्रांड रसल की मृत्यु कब हो गई? तो उनकी मृत्यु हो गई 1970 में। बर्ट्रांड रसल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर, बर्ट्रांड रसल को नोबेल प्राइज़ किस लिए दिया गया था? तो लिटरेचर के लिए। आपको पता होगा कि जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसके कुछ क्षेत्रक होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और होता है लिटरेचर शांति के क्षेत्र में, और अब और बहुत पहले इकोनॉमिक्स भी उसमें इंक्लूड किया गया है। मोस्ट इंड्यूटिबल रिस्पेक्ट in which ideas have helped mankind is, most indubitable का मतलब आप ले सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक तरह से आप कह सकते हैं। तो मोस्ट इंड्यूटिबल रिस्पेक्ट, जो आइडिया जिसने कि मानव की बहुत ज़्यादा मदद की, वो कौन था? तो वो था नंबर्स। अब जो है नंबर्स भी आ गए हैं। इंड्यूटिबल का मतलब आप कह सकते हैं कि विच कैन नॉट बी डाउटेड, निस्संदेह। तो निस्संदेह वह आइडिया जिसने मानवता की खूब मदद की, तो वो क्या था? वो था नंबर्स। अब संख्याएं भी आ गई इसमें। सर्वाइवल फॉर होमो सेपियंस प्राइमरली वॉज, होमो सेपियंस क्या होता है? तो होमो सेपियंस मानव का साइंटिफिक नेम होता है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। होमो सेपियंस यानी मनुष्य, उसका ये बायोलॉजिकल नाम है। एक स्पेसीज होता है, एक जीनस होता है, होमो सेपियंस, इसे मिलके बना है। सर्वाइवल का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। प्राइमरली यानी प्राथमिकता, कहने का मतलब है कि जब शुरू में होमो सेपियंस यानी मानव जाति आई थी, तो उसका सर्वाइवल, उसका अस्तित्व क्या था? एक समस्या था, एक प्रॉब्लम थी, सब कुछ आसान नहीं था। बट डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर, हंगर यानी भूख। पक्षी जो होते हैं वो भूख से बड़ी संख्याओं में कम मर जाते हैं। तो ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दिनों में वो मर जाते हैं। ड्यूरिंग समर बर्ड्स, अब देखिए सर्दी के दिन में मर गए तो ऐसा तो है नहीं कि सारे मर गए, कुछ ना कुछ तो बचे ही होंगे। तो अब जब समर आएगा तो उनको क्या करना चाहिए? व्यवस्था करनी चाहिए बचने के लिए, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। फॉरगेट दिस कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ यानी ये जो हादसा हो गया, दुर्घटना हो गई, इसको पूरी तरह से भूल जाते हैं, मस्त मगन हो जाते हैं, और फिर से यही प्रक्रिया उनका चलता रहता है। समर आएगा आराम करेंगे, सर्दी आएगी मर जाएंगे। एवरी ह्यूमन डेथ वॉज स्टारवेशन इज प्रीसीडेड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, यानी कि प्रत्येक ह्यूमन जो डेथ होता है, स्टारवेशन यानी आप भूख से ले सकते हैं, इज प्रीसीडेड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी। जितनी भी ह्यूमन डेथ होती है वो एक लंबे समय से चली हुई चिंता का परिणाम होती है। कह सकते हैं आपकी मानव की जितनी भी डेथ स्टारवेशन से हुई है, वो लंबे समय से चिंता थी, उसके कारण हो गई है। ह्यूमन बींग सफ़र मोर ड्यू टू दियर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमतिता। मानव जो होते हैं नेचुरली बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। अभी मानव से बुद्धिमान और कौन है? तो ह्यूमन बींग सफ़र यानी पीड़ित होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत कष्ट होता है उनको। क्यों? क्योंकि उनके पास बुद्धि है, दिमाग है, अक्ल है, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण वो काफ़ी पीड़ित रहते हैं। एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम, प्लीजर का मतलब होता है आनंद। अब जानवरों को प्लीजर, आनंद किससे मिलेगा? तो म्यूजिक से मिलेगा, वो तो जानवर ही है। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि बात बात पर किसी को जानवर बोल देते हैं, या फिर कुछ और जानवर ही बोलते हैं। जानवर में जो 2-4 नाम होते हैं वो बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि उनमें दिमाग नहीं होता है, कुछ भी वो बोल देते हैं। तो इसलिए जो जानवर होते हैं वो किससे आनंद लेंगे? म्यूजिक से लेंगे? बिल्कुल नहीं। साइंस से लेंगे? विज्ञान की तो उनमें कोई रुचि नहीं है। फुटबॉल से लेंगे तो नहीं, नन ऑफ दिस, किसी से भी रुचि लेंगे क्योंकि वो तो जानवर ही है। बर्ट्रांड रसल हैज़ रिटन द लेसन, बर्ट्रांड रसल ने कौन सी लेसन को लिखी है? तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी वह विचार जिन्होंने मानवता की मदद की। कैसे कैसे उनका विकास हुआ, कैसे कैसे वो अस्तित्व में आई, मानव ने उनको कैसे अपनाया, इसी के बारे में पूरा चैप्टर है। बर्ट्रांड रसल वॉज ए फिलोसफर एंड ए, बर्ट्रांड रसल एक फ़िलासफ़र तो थे ही, फ़िलासफ़र का मतलब होता है दार्शनिक, उसके साथ साथ वो एक हिस्टोरियन थे। हिस्टोरियन का मतलब
इतिहासकार, इतिहास की भी काफ़ी जानकारी थी उनको। एंड मैथमेटिशियन, गणितज्ञ भी थे, बहुत सारे चीज़ थे, ये एकदम मल्टीपर्पज़ थे। इन्वेंशन ऑफ डैश वॉज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। किसका आविष्कार जानवरों को पालतू बनाने से ज़्यादा ज़रूरी था? तो एग्रीकल्चर का आविष्कार, कृषि का आविष्कार। सिविलाइजेशन टॉट सिखाती है, सभ्यता हमको क्या सिखाती है? तो टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स अदर, यानी दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा दोस्ताना व्यवहार रखना सिखाती है। डैश वाज ऑल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक। कमेंटेटर यानी जो कमेंट्री करते हैं, जो वक्ता होते हैं, जो बोलते हैं। ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, यानी बहुत सारे टॉपिक्स पर इन्होंने बहुत बातें बोली हैं, बहुत चीज़ें कही हैं। कौन थे ये थे बर्ट्रांड रसल। इन डैश द लास्ट स्टेप वॉज नेवर टेकन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहाँ पे आखिरी स्टेप कभी नहीं लिया जाता है, तो वो है चीन यानी चाइना। डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वॉज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले जो लोग थे काफ़ी, आप कह सकते हैं कि उतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, उतना उनका विकास नहीं हुआ था, लेकिन अंधविश्वास में लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, तो इस सब बातों पे वो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते थे। यहाँ पे कहा जाता है कि कौन लोग थे जो कि भुट्टे को, कॉर्न को, मक्के को ग्रो करने में मदद नहीं करने देंगे जब तक कि फीस्ट यानी भोजन, ब्लड यानी खून, जब तक कि उन्हें छोटे बच्चे को नहीं सौंप दिया जाए। यानी जब वो छोटे बच्चे के खून को पिएंगे, जब वो उनको मार डालेंगे, तभी कॉर्न आएगी, तभी कॉर्न की फसल होगी, मक्के की फसल होगी। तो ये लोग थे मोलोक। ये सब अंधविश्वास था, ऐसी बातें होती नहीं हैं। तो दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स का भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।